स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने जो मेवाड़ राजवंश है उसके क्वेश्चंस पूरे कर लिए थे। इस वीडियो से हम कछवाहा राजवंश के क्वेश्चंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, जयपुर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? आपके ऑप्शन हैं करण सिंह, जय सिंह द्वितीय, मान सिंह या फिर अनूप सिंह। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका जय सिंह द्वितीय, ऑप्शन नंबर 2। जयपुर का निर्माण जो है जय सिंह द्वितीय द्वारा कराया गया था। जयपुर, जिसे कि आप पूर्व का पेरिस के नाम से भी जानते हैं, गुलाबी नगरी कहते हैं, और यदि सीवी रमन जो थे उनके शब्दों में कहें तो रंगश्री के द्वीप यानी कि आइलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना देखिए 18 नवंबर 1727 को जो आपके महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय थे उनके द्वारा की गई थी। वह बात करें यदि इसकी नींव, तो इसकी नींव रखी थी पंडित सम्राट जगन्नाथ, उनके हाथों से इसकी नींव रखी गई थी। तो आपको जयपुर के बारे में ये पॉइंट याद रखने हैं कि जयपुर को आप पूर्व का पेरिस भी कहते हैं और सीवी रमन ने इसे रंगश्री के द्वीप यानी कि आइलैंड ऑफ ग्लोरी भी कहा है। इसकी स्थापना 18 नवंबर 1727 को हुई थी और इसकी जो नींव है वह पंडित सम्राट जगन्नाथ के हाथों द्वारा लगवाई गई थी या रखी गई थी। अगला प्रश्न है, जयपुर शहर की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन हैं 1714, 1734, 1727 या 1868। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3, 1727। और किस दिन पर? तो 18 नवंबर 1727 में जो है जयपुर की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के जिस शहर को सीवी रमन ने आइलैंड ऑफ ग्लोरी नाम दिया है वह है अजमेर, उदयपुर, जयपुर या फिर जोधपुर। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3, जयपुर। हमने ये पढ़ा कि जयपुर को पूरब का पेरिस भी कहते हैं और सीवी रमन ने जो है इसे रंगश्री के द्वीप यानी कि आइलैंड ऑफ ग्लोरी भी कहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो जयपुर के संस्थापक महाराजा जयसिंह द्वितीय के पिता कौन थे? इसके ऑप्शन हैं महाराजा चरण सिंह, महाराजा उदय सिंह, महाराजा बिशन सिंह या फिर महाराजा कल्याण सिंह। तो जो महाराजा जयसिंह द्वितीय थे उनके पिता थे आपके महाराजा बिशन सिंह। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 3 महाराजा बिशन सिंह। अगला प्रश्न है, किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1876 में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था? आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर किंग एडवर्ड फिफ्थ, प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड, महारानी एलिजाबेथ या फिर प्रिंस रॉबर्ट। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2, प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड। जो है जब वे जयपुर आए थे 1876 में, तो जो है जयपुर को गुलाबी रंग में रंगवाया गया था। किसके द्वारा? तो सम्राट जो थे यहाँ के राम सिंह द्वितीय जो थे उनके द्वारा इसे गुलाबी रंग में रंगवाया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं, जयपुर को गुलाबी रंग निम्न द्वारा दिया गया। आपके ऑप्शन है महाराजा ईश्वरी सिंह, महाराजा माधो सिंह प्रथम, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय या महाराजा जय सिंह। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3 महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय, जिन्होंने प्रिंस एल्बर्ट एडवर्ड के स्वागत के लिए 1876 में जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह के दरबार में विद्याधर था ज्योतिष शास्त्री, खगोल शास्त्री, वास्तु शास्त्री या फिर शिक्षा शास्त्री? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3 वास्तु शास्त्री। इनके बारे में जानते हैं। तो देखिए जयपुर का जो नक्शा है वो बंगाली वास्तुविद या तांत्रिक जो थे विद्याधर भट्टाचार्य चक्रवर्ती के निर्देशन में तैयार करवाया गया था, जो कि एक वास्तु शास्त्री थे। तो आपको याद रखना है जयपुर का नक्शा विद्याधर भट्टाचार्य चक्रवर्ती ने तैयार किया था। अगला प्रश्न है, जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? आपके ऑप्शन हैं मंडन मिश्र, विद्याधर भट्टाचार्य, राजवल्लभ या फिर लालचंद। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2 विद्याधर भट्टाचार्य चक्रवर्ती जो थे उन्होंने जयपुर शहर का नक्शा जो है वह तैयार किया था जब इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, कछवाहा राजवंश ढूंढार राज्य के संस्थापक थे।
आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर दूल्हे राय, भारमल, जय सिंह या फिर कोकिल देव। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1 दूल्हे राय। ये जो है कछवाहा राजवंश जो है उसके संस्थापक थे। इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिए, जो आमेर का कछवाहा या लूणार वंश है उसकी स्थापना 1137 में की गई थी। किसके द्वारा? तो दूल्हा राव या फिर दूल्हे राय के द्वारा। इन्होंने जो है रामगढ़ के मीणाओं व दौसा के बड़गुजरों को हराकर दौसा में सबसे पहले कछवाहा वंश की नींव रखी और इन्होंने दौसा को ही जो है अपनी राजधानी बनाया था। और इन्हीं के वंश के आगे चल के होते हैं काकिल देव, जिन्होंने 1207 में मीणाओं को पराजित कर कर आमेर पर अपना अधिकार किया। आमेर का किला जो है उस पर अधिकार किया और वहाँ फिर जो है दौसा से आमेर को अपनी राजधानी बनाया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कछवाहा राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? इसके ऑप्शन हैं दौसा, जमवा रामगढ़, आमेर या फिर जयपुर। तो देखिए, इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1 दौसा। जैसा कि हमने पढ़ा, सबसे पहले जो है दूल्हा राव जो थे उन्होंने मीणाओं और बड़गुजरों को हराकर दौसा पर अपना अधिकार किया और दौसा को जो है अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कछवाहा शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया? आपके पास ऑप्शन है दूल्हे राय, जय सिंह, कोकिल देव या फिर आपके मान सिंह। तो देखिए, यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कोकिल देव, जिसे आप काकिल देव कहते हैं। तो ये आपका सही उत्तर है, क्योंकि इससे पहले दूल्हे राय थे जिन्होंने दौसा में मीणा और गुर्जरों को हराकर अपनी राजधानी बनाया, और उन्हीं के वंशज थे काकिल देव जिन्होंने आमेर पर जो है अपना अधिकार किया था यहाँ के मीणाओं को हराकर। चलते हैं अपने हम अगले प्रश्न की ओर, जो कि है कोकिल देव निम्न में से किस वंश से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं गोहिल, चौहान, राठौड़ या फिर कछवाहा। तो देखिए, इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4 कछवाहा। काकिल देव या कोकिल देव जो हैं वो आपके कछवाहा वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, कोकिल देव ने आमेर को कछवाहा राजवंश कब बनाया? इसके ऑप्शन है आपके पास 1217, 1207, 1195 या फिर आपके 1227। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 1207 ईस्वी। तब जो है काकिल देव या कोकिल देव जो हैं उन्होंने आमेर को कछवाहा राजवंश बनाया या यहाँ की राजधानी बनाया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आमेर राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ था? इसके ऑप्शन हैं सांगानेर, आमेर, सांभर या फिर चौमू। तो देखिए, इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3 सांभर में। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिए, जो भारमल थे या जिनका दूसरा नाम बिहारी मल था, वो कछवाहा शासक थे आमेर के, और ऐसे पहले जो है राजपूत शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की, और उसी के साथ साथ उन्होंने जो है अकबर के साथ एक वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया। और जब अकबर की अजमेर यात्रा हुई उसके दौरान जो है उन्होंने सामर में उनकी जो पत्नी थी, जिसे जोधाबाई कहा गया लेकिन उनका सही नाम जो है हरकाबाई था, उनसे जो है सामर में अकबर के साथ उनकी शादी करा दी गई। तो देखिए, इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। तो देखिए, इन्होंने प्रथम राजपूत शासक, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करी और उससे वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसके अलावा जब अकबर की अजमेर यात्रा थी 1562 में, ये भी आपको याद रखना है, तो उस दौरान इन्होंने सामर में अपनी पुत्री, जिनका नाम हरखाबाई, मानमती या शाहीबाई था, ठीक है, उनकी जो है शादी अकबर से कराई, जिन्हें इतिहास में बेगम मरियम उजमानी के नाम से भी जाना गया है। और इन्हीं का जो पुत्र था वह, उसका नाम था जहांगीर या सलीम, जो है वह इन्हीं का पुत्र था। तो ये इनके बारे में जानकारी थी। अब चलते हैं अपने हम अगले प्रश्न की ओर, जो कि है मुगलों से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत राज परिवार कौन सा था? आपके ऑप्शन हैं चौहान, राठौड़, कछवाहा या गुहिलोत। तो देखिए, इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3 कछवाहा। हमने पढ़ा था कि जो भारमल थे उन्होंने अपनी पुत्री हरखाबाई जो थी, उनका विवाह अकबर के साथ उसकी अजमेर यात्रा के दौरान सामर में किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा राजपूतों से वैवाहिक संबंध नीति में सर्वप्रथम किससे विवाह किया? आपके ऑप्शन हैं मानबाई, जोधाबाई, हरखाबाई या फिर इंद्र कुमारी।
तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3 हरखाबाई। सामान्यतः जो है जोधाबाई कहा जाता है, लेकिन उनका सही नाम या वास्तविक नाम जो है वह हरखाबाई था, तो आपको ये याद रखना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी? आपके ऑप्शन हैं ईश्वरी सिंह, भगवान दास, मान सिंह या फिर भारमल। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4 भारमल। ये जो है पहले राजपूत शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता या अकबर की अधीनता स्वीकार करी और उसके बाद उससे वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? आपके ऑप्शन हैं 1560, 1562, 1564 या फिर 1566। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2 1562। जब अकबर की अजमेर यात्रा होती है तब इन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार की और तभी अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ करवाया था। देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थीं? आपके ऑप्शन हैं कछवाहा, राठौड़, परमार या फिर चौहान। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1 कछवाहा, जो हमने पढ़ा था कि राजा भारमल की पुत्री थी, वे आमेर के शासक थे और आमेर में कछवाहा वंश का राज था। अगला प्रश्न है किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी? ऑप्शन है हमारे पास राम सिंह, भगवंत दास, जसवंत सिंह या फिर मान सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2 भगवंत दास। इनके बारे में जानते हैं। तो देखिए इन्होंने जो इनकी पुत्री थी मानबाई, उसका विवाह इन्होंने शहजादा जो सलीम था जहांगीर उससे करवाया था और खुसरो जो था वह इन्हीं का पुत्र था। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। भगवंत दास जो थे उनकी पुत्री थी मानबाई, उसका विवाह उन्होंने जहांगीर से करवाया। ठीक है, इससे पहले जो है हरखाबाई का विवाह अकबर से हो चुका था और खुसरो जो है इन्हीं का पुत्र था। और अकबर ने इसीलिए जो है जो भगवंत दास थे उनको 5000 की मनसबदारी दी थी और उसी के साथ साथ अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। इसके अलावा अकबर ने भगवंत दास जो थे उनको पंजाब सूबे का सूबेदार भी बनाया था। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। यहाँ पर भगवंत दास से रिलेटेड जो पॉइंट है कि इनकी जो पुत्री थी मानबाई, उनका विवाह इन्होंने जहांगीर से किया और इसके अलावा अकबर ने इन्हें 5000 का मनसब दिया, अमीर उल उमरा की उपाधि दी तथा इन्हें पंजाब का गवर्नर भी बनाया गया था। गवर्नर या सूबेदार उस समय बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1585 में किया? आपके ऑप्शन हैं भारमल, भगवंत दास, मान सिंह या मिर्जा राजा जय सिंह। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2 भगवंत दास जो थे उनकी पुत्री थी मानबाई, उनका विवाह उन्होंने जहांगीर या शहजादे सलीम के साथ किया था और उसके बाद में जो है इन्हें 5000 की मनसबदारी और अमीर उल उमरा की उपाधि भी अकबर ने दी थी और साथ ही में इन्हें पंजाब का सूबेदार भी बनाया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि है अकबर द्वारा मान सिंह को निम्नांकित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार या राज्यपाल नियुक्त किया गया था? काबुल, बिहार, बंगाल, गुजरात। अब आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 1, 3 और 4, 2 और 3 या फिर 1 और 3। तो देखिए सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 1, 2 और 3, यानी कि काबुल, बिहार और बंगाल का जो है सूबेदार या गवर्नर बनाया था मान सिंह को अकबर ने। इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले 1585 में काबुल का सूबेदार नियुक्त किया गया, उसके बाद 1587 में बिहार का सूबेदार भी उसे नियुक्त किया गया था और इसके बाद जब 1592 में मान सिंह ने उड़ीसा में जो नासिर खां था उसको पराजित किया तो वहाँ पर अकबर ने उससे प्रसन्न होकर उसे बिहार और काबुल के अतिरिक्त बंगाल का सूबेदार भी बनाया था। और यहीं से यदि हम बात करते हैं तो जो वहाँ के राजा थे उनसे वे शिला माता की मूर्ति लाए थे तथा उसे आमेर के महलों में प्रतिष्ठित भी किया था। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। किसके बारे में? तो मान सिंह के बारे में कि उन्हें कहाँ का सूबेदार बनाया गया। सबसे पहले काबुल, फिर बिहार और उसके बाद में उन्हें बंगाल का
जो है गवर्नर बनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, मान सिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया था? आपके ऑप्शन हैं 1587, 1588, 1589 या 1585। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 1587 में जो है मान सिंह को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था। 3 जगहों का सूबेदार था, काबुल, बिहार और बंगाल। इनके साथ साथ आपको इसकी समय अवधि भी याद रखनी है। अगला प्रश्न है, काबुल में अकबर के विरुद्ध हुए विद्रोह को किसने 1585 में सफलतापूर्वक दबाया? आपके ऑप्शन हैं राय सिंह, मिर्जा कोका, भारमल या फिर मान सिंह। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, मान सिंह। उसने 1585 में अकबर के विरुद्ध हुआ जो विद्रोह था काबुल में उसे दबाया और उसी विजय के बाद जो है अकबर ने उसे काबुल का सूबेदार या फिर गवर्नर नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, आमेर के राजा मान सिंह 1587 से 1594 तक किस प्रांत के सूबेदार थे? आपके ऑप्शन हैं काबुल, बंगाल, बिहार या फिर मालवा। तो देखिए सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3, बिहार। क्योंकि हम जानते हैं 1585 में मान सिंह को जो है काबुल का गवर्नर बनाया गया, 1587 में बिहार का और फिर 1594 में उन्हें बंगाल का गवर्नर भी बनाया गया था। इसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। मान सिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया? आपके ऑप्शन हैं काबुल, बंगाल, बिहार या फिर मालवा। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2, बंगाल। जब वह बंगाल की सूबेदारी कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने ईसा खां सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया था और बंगाल से ही वो जो है एक माता की मूर्ति भी लाए थे जिसे उन्होंने स्थापित किया आमेर के किले में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अकबर का नवरत्न जिसने बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार में अफगानों का विद्रोह दबाने में अहम भूमिका निभाई। आपके ऑप्शन हैं जय सिंह, मान सिंह, राम सिंह और माधो सिंह। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2, राजा मान सिंह। उन्होंने जो है बंगाल, उड़ीसा और बिहार में अफगानों के विद्रोह को दबाया था। इसके अलावा काबुल में भी विद्रोह को उन्होंने दबाया था। अगला प्रश्न है आपका, 1585 से 1586 में केवल जिस राजपूत शासक को 5000 का मनसब प्राप्त हुआ था वह था? आपके ऑप्शन हैं राजा भगवंत दास, राजा राय सिंह, बीकानेर, राजा मान सिंह या फिर राजा सुरजन हाड़ा। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3, राजा मान सिंह। यहाँ पर आपको समय अवधि दी गई है 1585 से 86 में किसे 5000 का मनसब दिया था, तो वो दिया था राजा मान सिंह का। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि 5000 का मनसब दिया था लेकिन उस समय मान सिंह को नहीं दिया गया था। तो और कब दिया था? तो देखिए 1585 में जब मान सिंह ने काबुल विजय करी तो उसके उपलक्ष्य में जो है अकबर ने उनका मनसब 5000 जात एवं 5000 सवार कर दिया था और अकबर ने अपनी मृत्यु से कुछ समय पूर्व भी इनका मनसब 7000 का कर दिया था। लेकिन जहांगीर जब बादशाह बना तो उसने इनके मनसब में कमी कर दी थी। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। इसके आगे के जो प्रश्न हैं वे हम अगली क्लास में कवर करेंगे।